और कस्टमर के सारे पैसे तो आप टैक्स में लेके चले जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल पे टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी के अलग अलग क्या कहते हैं स्लैब्स हो। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये आज बढ़ के हमारे जीडीपी तक पहुंच गई है कि लोगों को जो लोन भी मिल रहे थे, जो वो कंजम्पशन कर रहे थे जिससे, वो भी बंद हो गया आरबीआई की वजह से। तो अब जब कंजम्पशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन जितनी थी उससे भी स्लो डाउन हो गई है। तो ये आने वाले इस दिनों में हमें, अनलेस हम इस जीएसटी को हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं निकालेंगे, बेवजूद जहाँ पे भी कंजम्पशन है जाके उसको 30% 28% सेस डाल के उसको टैक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी दोबारा 8% 8.5% पे ग्रो नहीं करेगी। और अगर ये ग्रो नहीं करेगी तो ये देश के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी जैसी इकोनॉमी में जहाँ पे अभी भी बहुत ही लोग, करीबन 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अनाज दिया जा रहा है, जैसे जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं अभी भी, आप बेशक सरकार के आंकड़े मान लो कि भैया कोई भी गरीब नहीं है, वो तो कहेंगे तो, मगर अनाज तो सबको दिया जा रहा है ना, इतने लोगों को दे रहे हैं तो गरीबी में है ही लोग। तो अगर उन लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है तो हमें आज नहीं, अगले 10 साल 15 साल तक 8.5% अपनी जीडीपी को ग्रो करते रहना है। ये 5% 5.5% जीडीपी ग्रोथ में लोग गरीबी की रेखा के नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसलिए हम ये प्रेस मीट के थ्रू बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मेन यही कहना चाह रहे हैं कि भाई, हमारे जो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने कहा था जब हम जीएसटी लाने वाले थे तो बहुत ही सिंपल 3 स्लैब वाला जीएसटी की हम बात कर रहे थे। I've seen the study that had came out a few months ago, where they said that, where it was clear that actually about almost 2/3 or 64% of our total GST collections actually comes from bottom 50% of our country. And you're all familiar with the fact that how big an issue income inequality is in our country, where only the top 1 or 2% of our country control almost half of our entire wealth. Even now with GST, what we are doing is we are actually not only, as I said, going after whatever little consumption is left in our market, because of which our industries are continuing to run, but we are also going after the poorest of the poor. Half of the GST actually is being taken from them. So you can see how GST and indirect taxation as a whole, whether it is the standard GST rate or whether it is the cesses that have been put on top of them, are leading to the slowdown in our economy that now we are seeing in the GDP numbers. This has been happening for a while. Only now it is becoming apparent in the GDP numbers that can't be hidden. 6 months ago, maybe this is why the finance ministry decided to stop publishing the GST numbers. Every month we used to get new high for GST, new high for GST. So it's too much. They stopped it. They started to keep quiet. 9 GST रेट है, अगर 0%, 0.25%, 1.5%, 3, 7.5%, 28% आप लेंगे, और अलग अलग सेस रेट भी है। जैसे मैं आपको कह रहा था, अभी टबैको पे सेस रेट डाल के 35% तक पहुंच गया है। हमारे जो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे अरविंद सुब्रमण्यम, आपको याद होगा, जेटली जी के टाइम पे थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, और बहुत अच्छे इकोनॉमिक सर्वे लिखते थे, जो बजट से पहले आती है डॉक्यूमेंट, उनके बहुत अच्छे होते थे। उन्होंने एक्चुअली जीएसटी पे कहा है कि ये जो कन्फ्यूज़न चल रहा है रेट्स की वजह से इस जीएसटी में, इससे कोई भी स्मॉल बिजनेस फंक्शन नहीं कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है भैया। अगर पॉपकॉर्न में ही 3 अलग पॉपकॉर्न के 3 अलग रेट्स है, अगर आपने कोई दही को आपने पैकेट में ले लिया या फिर उसको ब्रांड करके आपने पैकेट बंद करके सील कर दिया, तो अलग अलग चीज़ के रेट्स में हर बारी कोई जीएसटी का वायलेटर बन के रह जाता है। तो ये तो कंप्लायंस ही इम्पॉसिबल हो गया छोटे बिजनेस के लिए। ये बड़े बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके पास तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े कंप्लायंस डिपार्टमेंट है ना, मगर जो छोटे बिजनेस है, छोटे व्यापारी है, उनको तो आप पेनल्टी भी ठोक दोगे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कितना फॉलोअप कर पाएंगे वो? अगर वो जिस दिन काम पे नहीं जाएंगे, उनकी बिकाई नहीं होगी, तो वो धंधा कैसे बढ़ेगा उनका? बहुत सिंपल बात है ना। तो ये कॉम्प्लिकेशन से एडवांटेज सिर्फ बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को मिलता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये कॉरपोरेट कंपनियां तो वैसे ही
उनको कॉर्पोरेट उनका जो टैक्स रेट है कम किया गया है। अगर उन्होंने बैंक से हज़ारों करोड़ में लोन किए हैं, वो लोन्स भी फॉरगिव होंगे। फॉरगिव मतलब एनपीए से हटा के उन्होंने कहते हैं कि हमने राइट ऑफ नहीं किया है। भाई कितना कलेक्ट किया है, कितना कलेक्ट किया आपने? अगर जिस दिन बैंक एनपीए से एक लोन हटा देती है अपने बैलेंस शीट से, तो वो क्या कन्वर्जन है उसकी भैया, जाके वो कलेक्ट करने वाले हैं उस लोन को, उनको इंसेंटिव ही नहीं है इसका। उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है और वो चले जाते हैं, चलो जो भी मिल जाता है उसमें 10% 5% बाद में देखा जो होगा। तो ये जो बार बार चला ना, ये एकदम इकोनॉमी को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि बस 3-4 हर सेक्टर में आप देखेंगे। जैसे एयरलाइन में अगर आप लेने की कोशिश करेंगे, कहीं फ्लाइट जाने की कोशिश करेंगे, तो आपने आजकल दाम देखे हैं फ्लाइट के? क्यों? सारे सेक्टर में ऑलमोस्ट 1 या 2 से ज़्यादा एयरलाइन है ही नहीं। तो जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा? आम आदमी की प्रॉब्लम होगी ना। अब उसी आम आदमी को हम जीएसटी में मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कमाल ही हो गई है। कहीं से तो राहत मिलनी चाहिए। हम तो देख रहे कि 10 साल से शायद वित्त मंत्री कुछ ना कुछ करेगी आम आदमी के लिए। नया टैक्स स्कीम लाई इनकम टैक्स का, उसमें भी कुछ मिला नहीं। उसमें पता नहीं 4-5 कैलकुलेशन करके 5,000 रुपये ही बचते हैं एंड ऑफ द डे में। आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत बड़ा आम आदमी का उन्होंने राहत दी है, जैसे उन्होंने बात की उस टाइम के बजट में। तो ये सरकार जिस राह पे चल रही है, और अब अगर आप पूछोगे कि भैया 5.5% क्यों हुआ है हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, बढ़ क्यों नहीं रहा, तो कहेंगे सर कब वो चुनाव आया था ना, इसलिए ना सरकार खर्च नहीं पाई ज़्यादा। और सरकार खर्चेगी नहीं तो उन्नति नहीं होगी, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। पर आप खुद ही सोच के देखिए कि हम जब से लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स हम लाए 91 से, तब से वी आर अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी। मतलब इंडस्ट्रीज अगर इन्वेस्ट करेंगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगी, तभी जॉब क्रिएट होगा। जॉब्स क्रिएट होंगे तो सैलरीज आएंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ने से दोबारा इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत सिंपल चीज़ है। आप सरकार के थ्रू ही सारा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मगर उससे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं रहा है। इस बार आप देखेंगे, अगर अभी आने वाले बजट में प्राइवेट इंडस्ट्री ने जाके अपनी मांग रखी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया जो आम आदमी के हाथ में थोड़े पैसे दीजिए ताकि वो थोड़ा खर्चा करना चालू करें। अगर वो थोड़ा खर्चा करेंगे तभी तो हम लोग जाके उत्पादन करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन को। आप बार बार हमारे पास आ रही है वित्त मंत्री जी बोल के कि आप प्लीज़ अपना कैपेसिटी इंक्रीज कीजिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए, बट हमारे पास इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का कोई। That has created one of the worst GST systems in the whole world. There are about 50 countries in the world where they have some equivalent of this sort of GST, which is a GST or VAT. But nobody has the number of different complications that have been put in this GST system in our country. Few months ago you saw, or actually rather just I think earlier this month or last month, where you saw the finance minister try to complicate GST even more by putting 3 different taxes on 3 different forms of popcorn. Now on even different textiles. See, because in our country the middle class is shrinking, the ultra rich and the upper middle class is actually leading in consumption. They are only buying the products. Actually, more and more consumption is shifting to them. So what the government thinks they can do is they can put everything into the luxury bucket. Above $2,000, above $5,000 you buy a pen, it's luxury, 28% GST. Above $3,000 you buy a shirt, it's luxury, 28% GST. So they're trying to collect money again from the very people who are actually the only people left leading our consumption right now. Again, individuals, not touching the companies at all. Worse, for small to medium businesses, they are also premiumizing their products so that they can get to this customer base. If we do over taxation at that level also, even that consumption will go down like the rest of the consumption pyramid, and then you'll have lakhs of further job losses. But this government is not focused on that. It is focused on wherever it sees some revenue it can tax, it will come up with some convoluted reason to tax it, and new cesses and new excesses under the GST regime will be introduced in some sort of vague method of rationalization of tax. In the end, killing whatever consumption is already reducing in our economy.
You know, after COVID, there was pent up demand. लोग अंदर थे, everybody wanted to go out, they were more buying bigger houses, there was luxury items being purchased. वो सब कम हो गया है, वो पेंट अप डिमांड चला गया है. इनफैक्ट थोड़े दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि जॉब्स तो वैसे ही आपको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट में, बट पिछले 5-6 साल से देर इज़ बीन नो इंक्रीज इन सैलरीज ऑल्सो. ये इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिक रिपोर्ट भी आया था, आपने देखा होगा कि लोगों की देयर इनकम इज़ नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज इट वॉज 10 years अगो. सो इमेजिन यू आर गोइंग इन टू डेट, मतलब आपका लोन बढ़ रहा है, आप EMI नहीं दे पा रहे हैं अपने, और साथ साथ आपको नई नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, और तीसरी तरफ से आपके जो नौकरी है उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ नहीं रही है, इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ नहीं रही है. और जहाँ तक सरकार का सवाल है, एज फार एज सेंट्रल गवर्नमेंट गोज, पहली बार हमारी हिस्ट्री में जो पर्सनल इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनसे जितना इनकम टैक्स रेवेन्यू वसूल किया जाता है वो कॉरपोरेशन से ज़्यादा किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो द अमाउंट ऑफ मनी वी कलेक्टेड फ्रॉम कंपनीज became less than what we collected from individuals for the first time 4 years ago. And since then, it has only gone up. In fact, in this year, up till now, corporate taxes are up 1.2% year on year in terms of how much money we have collected. Only 1.2% corporate taxes have grown. That is the income tax that companies pay us. Whereas GST is up 12% year on year collection. And income tax, that is personal income tax that you and me pay, income tax pays pay, is up by 20%. So who is funding the government today is the individual taxpayer, not companies. 5 years ago, when the tax rate of the companies was reduced, from then till now, tens of lakhs of crores have been lost by this government in tax revenues. And it has reached a point now where it's the middle class taxpayer of this country who is actually funding this country's government's tax revenue. It is actually happening because companies are not paying as much tax as they used to. So in this context, so not only that, sir, medical पे भी है, education पे भी है, there are so many things. Actually, आजकल आपने ये ज़रूर सुनना बंद कर लिया होगा कि भाई ये सारे स्टेट्स ने मिलके डिसीजन लिया है. पहले ये बोलते थे ना, कोई भी जब रेट रैशनलाइजेशन होता था GST में, तो एक पुराना एक्सक्यूज़ होता था, भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ नहीं है, ये तो सारे स्टेट्स का यूनियन, ये तो यूनियन का डिसीजन है. फिर मेरे प्रदेश में तमिलनाडु में एक फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुनने वाली, कि उस टाइम पे जब वो GST काउंसिल में थे, और मेरे ख्याल से अभी भी ऐसे ही चल रहा है, एक सब कमेटी होती है जिसमें रेट डिसाइड होता है, रेट रैशनलाइजेशन सब कमेटी कहते हैं उसको. पूरे 1.5 दिन की GST मीटिंग में वो सब कमेटी का एक छोटा रिपोर्ट आखिरी 1 घंटे के लिए प्रस्तुत किया गया. उसी सब कमेटी के रिपोर्ट में हर चीज़ का, हर आइटम का ये रेट बनने वाला है या वो रेट बनने वाला, वो लिख के देते हैं. और या तो वो पूरा रिपोर्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है या वो पूरा रिपोर्ट रिजेक्ट करना पड़ता है. और उनको दिया क्या, 1 घंटा, 60 आइटम, 56 या 60 बोले थे वो मेरे ख्याल से. तो और उसके बाद आप तो जानती हैं कि वोटिंग कैसे होती है GST कमेटी में. मैक्सिमम वोट तो सरकार के पास ही है, और आज तो मैक्सिमम प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है. तो फिर जो भी चल रहा है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे, कैंसिलेशन पे नहीं हटाया जा रहा है, या अभी भी मेडिकल इक्विपमेंट पे है, अभी भी प्रोस्थेटिक पे है. आज क्या प्रॉब्लम, आज प्रोस्थेटिक पे भी है. अगर आपकी टांग टूट गई, आपका हार्ट टूट गया, आपको प्लास्टिक प्रोस्थेटिक डालना है, उस पर भी GST है. मतलब हर चीज़ पे, जहाँ पे भी मैं कह रहा हूँ ना, अगर सरकार को 100 रुपये दिखता है तो पहले तो उनका होगा कि भैया उसको धीरे धीरे GST के दायरे पे लाए, 12% डाल दें अगर 0% पे था पहले, फिर 15% डाल दें, फिर अगर उसका थोड़ा सा भी प्रीमियम कोई वर्जन आया, अरे 28% ठोक दो. तो बहुत ही छोटी नज़र है, बहुत ही मायोपिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में उनका व्यू है, उनका इकोनॉमिक विजन है. मतलब टू सम एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड कि भाई हर बजट में एवरी फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ा बहुत करते हैं कि भाई रेवेन्यू यहाँ आ रहा है तो इसको थोड़ा टैक्स कर लेते हैं या उसको थोड़ा टैक्स कर ले. बट कोई इंडस्ट्री को ग्रो करने का आप मौका अगर देना चाहते हो तो आप कंज्यूमर को नहीं मार सकते. कंज्यूमर हमारी पूरी इकोनॉमी का लिंचपिन है.
जैसे मैं कह रहा था ना आपको कि हमारे पास इतने युवा लोग हैं, इतना काम करेंगे, इतनी उन्नति होगी, दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड अज्यूम्स अबाउट अस. द होल वर्ल्ड सेज ओ व्हाई इज इंडिया गुड. इंडिया में क्या खास बात है? इंडिया में खास बात है कि हमारे देश में जितने युवा हैं जो काम कर सकते हैं, जिनसे इकोनॉमी बढ़ सकती है, उनकी गिनती, एजुकेटेड यूथ ऑफ आवर कंट्री, अगर उन्हीं को हमने मार दिया, उनकी कंजम्पशन ही हमने ख़त्म कर दी टैक्स कर करके, हमने बोला भैया हम इसमें खर्च कर देंगे, उसमें खर्च कर देंगे. मोदी जी जब आए थे उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट. ये तो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गया है. सब कुछ ही वसूल करके वही खर्चा करेंगे. भाई इफ ही वांट्स टू ट्रीट हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स लाइक दैट, इट्स हिज प्रेरोगेटिव. मैं जानता हूँ भैया उनके मंत्रिमंडल में कोई डिसीजन नहीं लेता है, सब ऊपर से आते हैं, पीएमओ से आते हैं. बट देश को तो ऐसे मत बनाओ ना. थैंक यू. This press meet to talk about GST. But before I get into the details of GST, I think it's important to understand the economic situation we are in. आप सबने देखा होगा in Q2 this financial year, which is July, August, September, the GDP growth rate has fallen to 5.4%. RBI itself had said 6.6%. And to try and explain to you how important this is or how big it is, it's like your class topper suddenly failing in the exam. That 1.2% is that much of a difference. Every sector has gone down. Every sector has slowed down. Industries, consumption, like every sector across the board. So the whole country is wondering what's happened. Have we gone back to pre-liberalization growth? What is going on? 6 months ago itself, there were signs of this. If you remember Colgate, Nestle, चाहे हम टूथब्रश खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, सबकी बिकाई कम होने लग गई थी. All companies were complaining that demand has slowed down. The common man does not have enough money. In fact, the CEO of Nestle said something very controversial. He said middle class is dying. Middle class is shrinking. 6 months ago, we saw the signs. But today, that has come in the numbers that the GDP has slowed down to 5.4%. If you look at what's happening in our economy over the last 1 year, lending has been out of control. What type of lending? Not asset lending. Credit to persons via credit cards, via fintech lending, and all of it has gone to personal consumption. Recently, RBI cracked down on these ways of lending, and what has happened as a result is now household debt, जो हम घर में लेते हैं लोन, जो अनसिक्योर्ड लोन है, वो डिफ़ॉल्ट होने लग गया है. सो हमारी जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए हम लोन ले रहे थे, दैट हैज़ नाउ स्टार्टेड टू क्रीप इनटू द एनपीएस ऑफ बैंक्स. अभी जीएसटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिफंड में आ रहे हैं और नए रजिस्ट्रेशन इश्यू होने में आ रहे हैं. वहाँ पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सामने आ रहा है. बहुत पहले भी सवाल उठे, सूरत एसोसिएशन में भी सवाल उठाए. उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल. देखिए, भ्रष्टाचार तो दो तरीके से होते हैं. एक तो फॉर एग्जांपल मेरे गांव में इतने सालों से, मैं तमिलनाडु से हूँ, तो मेरे गांव में ये छोटे व्यापारी जो है वो साड़ी बनवाते हैं और साड़ी बेचते भी हैं. अब उनकी धीरे धीरे उनको जीएसटी में, पहले तो उनके पास वैट भी नहीं था उनके प्रोडक्ट के ऊपर, फिर जॉब वर्क डाला 5% का, फिर उनको थोड़ा प्रीमियम में लाए, फिर दोबारा उनका जो है वो परसेंटेज उठाया गया. अल्टीमेटली क्या होगा? चोरी करने लग गए. आधा डिक्लेयर करते थे, आधा नहीं डिक्लेयर करेंगे. तो ये तो पुराने ज़माने में देखा है हमने. अगर आप टैक्स रेट इतना बढ़ा दोगे कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर लोग चोरी करना तो चालू करेंगे. और इनफैक्ट ये आपने दिया, मैं एक आंकड़ा देना आपको भूल गया. अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा मुझसे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है कि 2 लाख करोड़ का 2023-24 में जीएसटी इवेजन हुआ था. ये पब्लिश्ड आंकड़ा है सरकार का. और ये 1 लाख करोड़ था उससे 1 साल पहले. तो ये तो डबल हो रहा है. तो वही हो रहा है ना. देखिए अब क्यों हो रहा है फ्रॉड? क्यों हो रहा है फ्रॉड? इसलिए हो रहा है, ये नहीं कि भाई अब आप सोचेंगे, जैसे प्रधानमंत्री ने एक बार कह दिया था सीए की मीटिंग में कि भाई सीए लोग करवाते ही चोरी है बिजनेसमैन लोगों से. गलत बात है. अगर आप टैक्स टेररिज्म करेंगे तो भाई कोई अपनी सीट के नीचे छिपेगा तो ना आपसे, उसको भी तो खाना है, उसको भी अपनी इंडस्ट्री चलानी है. कोई जानबूझ के चोरी नहीं करता मेरे हिसाब से. आपने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि उसको और कोई चारा नहीं है. उसको अपनी दुकान चलानी है, उसके अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, उसको अपना घर चलाना है.
कैसे चलाएगा? हर जगह से तो आप पकड़ के बैठे हुए हैं उसको। तो ये भी इसका एक सिग्नल ही है। अगर चोरी बढ़ रही है जीएसटी सिस्टम में, अगर फ्रॉड बढ़ रहा है, तो वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने इसको एक तो या तो इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि भाई कैसे इसको ठीक करूं। आपने तो नोटिस ठोक दिया, जैसे मैंने कहा, छोटा दुकानदार या छोटा व्यापारी क्या करेगा, कितना टाइम स्पेंड करेगा? उसके पास थोड़ी ना पड़ी हुई है डिलॉयट या अर्न्स्ट एंड यंग, ना कोई बड़े बड़े फर्म आपको भेजने के लिए घर पे नहीं है उसके पास। तो उसका तो आ गया आंकड़ों में, भैया तू फ्रॉड है। हो सकता है ना हो, या दूसरा अगर कर भी रहा है तो उसको उस स्थिति में लाने के लिए मजबूर आपने किया है। यस प्रफुल्ल भाई। ठीक है, जिसमें एग्जेम्पशन भी था। तो उसी तरीके का एक जीएसटी सिस्टम इमीडिएटली हमें इस देश में लागू करना चाहिए। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं, जो उन्होंने हमारे न्याय पत्र में हमने जो प्रोमिसेस किए थे, जैसे एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए थे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की बात की थी हमने, इन चीज़ों को उन्होंने लागू किया है। तो हमें विश्वास है कि भाई वो जीएसटी पे थोड़ा ध्यान देंगे तो जीएसटी का जो अभी टूटा हुआ सिस्टम है, जिससे ना सिर्फ आम आदमी को ठेस पहुंच रही है, बट छोटे दुकानदार व्यापारियों को और इंडस्ट्रीज़ को ठेस पहुंच रही है, वो ठीक कर पाएंगे। तो आपके थ्रू हमें डेफिनेट मैसेज देना चाहते हैं सबको कि अब वो अलार्म बज चुका है। अब हम सबको जाग जाना चाहिए कि भाई आम आदमी की जो कमर है वो कमर तोड़ महंगाई तो चली रही थी, बट अब ये टैक्स एक तरीके से टैक्स टेररिज्म हो गया है कि जहाँ पे भी आम आदमी खर्च कर रहा है उसके जेब से अगर वो 10 रुपये ले रहा है तो 5 रुपये सरकार खींचने की कोशिश करिए। ये इमीडिएटली हमें बंद करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो हमारी पिछले 15-25 साल से, जो हम 91 से जो हमारी उन्नति चालू हुई थी देश की, जो पूरा जो दुनिया है हमारी तरफ मुड़ के देखता है, बोलता है कि भाई इतने करोड़ लोग युवा हैं, इंडिया सही रास्ते पे चल रही है, डेमोक्रेसी है, सब ठीक है, वो सब बंद हो जाएगा। इन लोगों को हमें काम देना पड़ेगा, इन लोगों को अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, इनकी कंजम्पशन की वजह से इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये एक जीएसटी ने, एक खराब जीएसटी ने इतना हमें हार्म पहुंचाया है कि इसको ठीक करना इमीडिएट, ऑलमोस्ट अर्जेंट सवाल बन गया है।